90 हॉट स्पॉट का अगला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। और अक्सर यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, क्या बेसिक डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपने रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो पढ़ रखा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म वो चाह रहा है कि अर्थ पे अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखे, लगातार वो अर्थ पे बना रहे, तो उसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना होगा जो है रिप्रोडक्शन। और अर्थ पे जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, ऐसा बोला जाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मार्टल है, वो नश्वर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जबकि ये बोला जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, वो अमर है। तो आपने वो पढ़ रखा है, अभी हम उस बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, ना हम लाइफ स्पैन जानने जा रहे हैं। हम यहाँ पे जानने जा रहे हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप हमें ये बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि दो अलग अलग पेरेंट चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट चाहिए। चलो, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट आपके लिए सवाल है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है कि दो पेरेंट, एक ही पेरेंट चाहिए, तो बोला जाएगा कि ये यूनिपेरेंटल होता है। तो यूनिपेरेंटल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली जो है वो बाईपेरेंटल होता है। और बाई पैरेंटल के अलावा वो यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, और यूनिपेरेंटल वो तब हो सकता है जब वो पेरेंट जो है वो क्या हो, वो बाईसेक्सुअल हो, वो हर्माफ्रोडाइट हो। अगर वो हर्माफ्रोडाइट है तो वो यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। चले आगे आ जाए। सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट की अगर आप बात करें उस पेरेंट में, तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है वो नेसेसरी है, एकदम प्री रिक्वेस्ट है, एकदम जो है जरूरी है, वो रिक्वायर्ड है। कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो। अगला है यहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि गैमेट का फॉर्मेशन न हो। तो गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये निश्चित है, ये श्योर है कि जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो होना है, क्योंकि जब तक गैमेट बनेगा नहीं तो फ्यूज कहाँ से होगा। और सबसे पिकुलियर फीचर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है गैमेटिक फ्यूजन। तो जब तक गैमेट बनेगा नहीं तो फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो गैमेट का बनना एकदम श्योर है। कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ आ जाए तो गैमेटिक फ्यूजन एकदम श्योर है। और यहाँ जरा देखें, गैमेट का फ्यूजन जो है वो अब्सेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं होगा कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर गैमेट फ्यूज हो रहा है तो सीधा मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चले आगे आ जाएं। सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस इंड्यूस्ड है, माइटोसिस इंड्यूस्ड है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस इंड्यूस्ड होता है। मियोसिस इंड्यूस्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलें, आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, आप जानते हैं कि मियोसिस में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो क्रॉसिंग ओवर है, और क्रॉसिंग ओवर से जो है वो वेरिएशन आएगा। तो ध्यान से सुनें,
वेरिएशन के लिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है। और आपने जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से जानता है कि वेरिएशन जो है वो हिडन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बीसी करके याद कराया था 8000 से 1000। चलो आगे आ जाओ, इधर आओ। तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएशन जो है वो नहीं होगा। प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का रेट देखेंगे तो बहुत फास्टर है, बहुत तेजी से जो प्रोजेनी इंडिविजुअल का नंबर बढ़ेगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ पे उसके कंपेयर में क्या होगा, स्लोअर होगा। क्या होगा, स्लोअर होगा। चलो यहाँ पे जरा देखें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एकदम बहुत कॉमन है। मोनेरा हो गया और क्या है यहाँ पे, प्रोटिस्टा हो गया। इसके अलावा जो लोअर प्लांट और एनिमल हैं, जैसे आप बात कर लो एल्गी हो जाएगा, जैसे पोरीफेरा, डैट मीन्स कि स्पॉन्जेस हो गए। इसके अलावा निडेरियन हो गए, इनमें जो है पाया जाएगा। फंजाई जो है उसमें पाया जाएगा। इसके अलावा हायर प्लांट का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, हायर प्लांट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी क्या है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। हायर प्लांट का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आपने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के बारे में। डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होते हैं। नीट 2018 में एक सवाल आया था, कह रहा था ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऑफसेट जो है, आपको मालूम है ऑफसेट जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, और ऑप्शन दे रहा था माइटोसिस, दूसरा ऑप्शन दे रहा था मियोसिस, तीसरा ऑप्शन दे रहा था पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको कंफर्म है कि ऑफसेट जो है क्या है, ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस इंड्यूस्ड है। आंसर क्या है इसका, माइटोसिस इसका आंसर है। तो यहाँ से अक्सर एक सवाल आता रहता है। इसके बाद आ जा जरा, ये प्लांट ग्रुप जरा इसके बारे में देखो। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। गैमेट के बारे में बात करेंगे तो गैमेट अगर सिमिलर शेप और साइज के हैं तो होमोगैमेट या आइसोगैमेट। डिसिमिलर साइज के शेप के हैं तो क्या, डिसिमिलर साइज के होंगे तो क्या बोला जाएगा, उनको हेट्रोगैमेट कहा जाएगा। यहां जरा देखो, एल्गी में होमो या इसको आइसोगैमेट बोला जाता है। होमोगैमेट या आइसोगैमेट बनते हैं, साथ में हेटेरोगैमेट भी बनते हैं। जबकि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो इसमें सिर्फ और सिर्फ हेटेरोगैमेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब मेल और फीमेल गैमेट के साइज में डिफरेंस होता है। एल्गी में सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। गैमेट ट्रांसफर के बारे में अगर आप बात करेंगे, ध्यान से जरा सुने, वाटर मीडिया, ब्रायोफाइट में भी वाटर मीडिया, टेरिडोफाइट में भी जो है वो वाटर मीडियम में जो है वो गैमेट का ट्रांसफर होगा। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब, क्या होगा आंसर, पॉलन ट्यूब से जो है वो गैमेट का ट्रांसफर होगा। अगला गैमेट का फ्यूजन, दैट मीन फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनो जरा इधर, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन होगा। जबकि यहां देखो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी आप याद रखेंगे, यहां से एक सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।